काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गंगा किनारे बसे डोमरी गांव में प्रशासनिक अमले द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 25 किसानों के घरों और फसलों पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे प्रभावित परिवारों में भारी आक्रोश है। भूमि विवाद का मामला पिछले 1.5 वर्ष से न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मकानों और फसलों को ध्वस्त कर दिया। ग्रामीणों का दावा है कि रकबा संख्या 310 में फसली वर्ष 1356, 1359 और 1334 के दौरान लगभग 400 किसानों के नाम दर्ज हैं। उनके पास खसरा खतौनी रजिस्ट्री समेत अन्य वैध दस्तावेज भी मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम वाराणसी प्रशासन ने आरोपों को खारिज किया है। नगर निगम का कहना है कि संबंधित भूमि शासकीय संपत्ति है और यहाँ वृक्षारोपण योजना के तहत कार्य प्रस्तावित है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार आगामी 22 तारीख को बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों की सहभागिता रहेगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के मकान इस कार्रवाई में प्रभावित हुए हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम का दावा है कि जितनी जमीन पर पहले मकान बने थे, उतना ही जमीन में दोबारा मकान बनवा कर दिया जाएगा। हमारा जमीन को कह रहे हैं सरकारी है, उसको गिरा देने का आदेश है। हमने कहा कहाँ से आदेश है? कोर्ट से आदेश है। कहा हाँ कोर्ट से। हमको कोर्ट का आदेश दिखाइए। तो बोला हम आपको क्यों दिखाएं, आप कौन हो? कहें डीएम साहब आते, नगर आयुक्त साहब आते, आप बात करिए। नगर आयुक्त साहब से बात किए तो कहने लगे खाली कर दो। हमने बोला सर कहाँ जाएंगे खाली कर देंगे? तो क्या तुम्हारा ठेका लिए? हम कोई बड़ा वाला बिल्डिंग बना है आश्रम के नाम से, उसको गिराइए सर। उसके बाद से छोटा सा मकान को गिराने में कितना समय लगेगा? ये तो हम खुद अपने हाथ से गिरा देंगे। और उसको गिराइए तो उसको गिराने के आदेश नहीं है, गरीबों को भगाने की आदेश मिला है कोर्ट से उनको। कितने लोगों का मकान तोड़ा है? यहाँ पर कम से कम 20 लोग का मकान तोड़ा गया है। हाँ, कागज पेपर फुल है सर। कह रहे उस पेपर का हम कोई वैल्यू नहीं है, जाओ कोर्ट में दिखाओ। उस कागज को हम क्यों देखने जाएं? कोर्ट में जाओ दिखाओ। कोर्ट में किसको देखा है? कोर्ट में देखा, कोर्ट में मामला चल रही है और वो लोग गुंडागिर्दी, प्रशासन के बल पर गुंडागिर्दी चल रहा है। पुलिस वाले को लेकर, फोर्स लेकर गुंडागिर्दी कर रहे हैं। कितने समय से कोर्ट में केस चल रहा है? 6 साल से। 6 साल से मतलब कोर्ट में केस है। हाँ, कोई मकान नहीं तोड़े जा रहे हैं। पहली बात तो ये अराजी संख्या 310 है डोमरी की। ये राजस्व अभिलेखों में रेता के नाम दर्ज है। ये पूर्व वर्ष से पिछले साल ही इसके संबंध में जो है वृक्षारोपण उपवन के संबंध में तथा मियावाकी पद्धति से यहाँ जो वृक्षारोपण कराए जाने की योजना थी नगर निगम वाराणसी की, उस योजना के तहत माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ लोग जो है वृत याचिका योजित की है। माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश करते हुए उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया कि प्रकरण में पुनः उभय पक्षों को सुन लिया जाए। उप जिलाधिकारी सदर द्वारा उभय पक्षों को सुनवाई करते हुए गुण दोष के आधार पर आदेश पारित करते हुए रेता के नाम इसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया है। वर्तमान में ये शासकीय संपत्ति है जो नगर निगम वाराणसी की है। उसी पे उपवन और वृक्षारोपण के संबंध में योजना है, जिसमें 4 यहाँ पे पांड बनाए जाएंगे, तालाब, और शेष जो है 2.5 लाख वृक्षारोपण कराए जाएंगे। ये लगभग 350 बीघा जमीन है जो बनारस के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने का ये प्रोजेक्ट है? ये तो हम देख के बता पाएंगे। ये अमूमन जो है कई करोड़ रुपए का है। तो जो लोग यहाँ पे जो ये किसान है वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, बेघर किया जा रहा है। नहीं, ये घरों का नहीं। ये लगभग जो है 7, 8, 10 लोग जो है सफाई कर्मी और झुग्गी झोपड़ी टाइप के लोग जो है यहाँ पे रह रहे हैं। उन लोगों के लिए ये उनकी योजना है नगर निगम की कि एक किनारे इन लोग को जो है इसी अराजी में जो है जितने में उनका बना हुआ है उतनी जमीन उनको जो है उपलब्ध करा दी जाएगी। और जिस रूप में अगर बना है, वो लोग कुछ लोग ये भी कह रहे थे जिस रूप में हमारा दीवार जैसे खड़ा या करकट रखा हुआ उसको वैसे करवा दिया जाए, तो नगर निगम वो भी करवा देगा। दीवार खड़ी करके करकट उनका रखवा देगा उसी रूप में। कब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा? कितने दिनों का है ये? 22 तारीख डेट फिक्स हुई है कि 22 तारीख को ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है बनारस के ही सभी विभागों के सहयोग से जो है ये कराया जाना है। इसमें लगभग 25,000 कर्मचारी लगेंगे। और पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।